शैलजा मामले में सीएम नायब सैनी का बयान भी सामने आ गया है। कांग्रेस ने शैलजा को प्रताड़ित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान, शैलजा को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, शैलजा का अपमान किया गया, वो सीएम बनना चाहती हैं तो इसमें गलत किया है। कांग्रेस दलित नेताओं को दबाती है। सीएम सैनी का बयान, हर ऐसा मौका जो चुनाव के इस दहलीज पर अपने विरोधी को परास्त करने का मादा रखता हो, उसे विरोधी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और पिछले कुछ दिनों से रोहतक की चौधर यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ साथ कुमारी शैलजा संबंधों में कुछ तल्खी, कुछ दूरी और उस पर कई सारे सवाल। इसको लेकर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी तरफ से बात कही थी। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के लोग कभी कुमारी शैलजा को कितना ज्यादा उसके ऊपर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरे मन को ठेस पहुंची है। अरे वो लीडर है, सीनियर लीडर है, उसने कोई गलती कर दी क्या? भी मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ कह सकती है, उसने जीवन लगाया है। इतने ज्यादा इनके अंदर जेलस है, कमाल हो गई है। कांग्रेस के लोग ये दलित समाज को देख करके राजी नहीं है, इसको दबाना चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस बौखला चुकी है। आज उसको ना व्यापारी दिख रहा है, ना दलित समाज दिख रहा है, ना किसी और कोई दिख रहा है। आज तो वो बौखलाए हुए फिर रहे हैं। 8 तारीख के बाद ये सब घर में बैठ जाएंगे कांग्रेस के लोग। अतुल प्रताप सिंह डिप्टी न्यूज एडिटर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। हरियाणा पर खास नजर है। अतुल, पिछले कई दिनों से आप हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं। कुमारी शैलजा और रोहतक की चौधर यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में ये तनातनी कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चली आ रही है। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसको हवा दी और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने लपका, तो हर चीज आजमा लेना चाहती है बीजेपी। बिल्कुल सही कहा जो आपने कि हर एक बयान से उस नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो कि दुखती रग है कांग्रेस की। शैलजा खामोश है, लेकिन बीजेपी शैलजा को लेकर लगातार अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रही है। पार्टी के तमाम नेता, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो, सीएम नायब सिंह सैनी हो, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो, उसके साथ साथ अनिल विज हो, और भी कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं। क्योंकि शैलजा का जो मुद्दा है, वहां पर शैलजा के जरिए कांग्रेस को घेरना मकसद है। कांग्रेस चूंकि ये बार बार दावा कर रही है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बड़ी हमारी लहर है, उस लहर के बीच में पार्टी के अंदर की हवा क्या है, पार्टी के अंदर कौन सी सुनामी चल रही है, क्या खामोशी है। क्योंकि राहुल गांधी विदेश से लौटते हैं, अचानक से पहुंच जाते हैं वो हरियाणा, एक परिवार से मुलाकात करते हैं और फिर चले जाते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के किसी नेता को पता नहीं होता है। शैलजा के साथ उस रैली के दौरान, उस सभा के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बाद से शैलजा बिल्कुल खामोश हो गई हैं। पार्टी के नेता, वो चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब हों, वो भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शैलजा और हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी कल था। उनका यह कहना है कि अब हम सबको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, साथ आने की जरूरत है। यानी जो बात बीजेपी कह रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पर है। इस बात को कांग्रेस भी मान रही है, स्वीकार कर रही है। उनके नेताओं के बयान में वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अंदर खाने की जो बात है, खुलकर उस पर वो नहीं बोल रहा है। लेकिन खुलकर बीजेपी जरूर बोल रही है और उसका सीधा सीधा एक टारगेट है कि इस पूरे प्रकरण से जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उसको एक मैसेज दिया जाए कि अपने पार्टी के एक नेता, जो कि इतने बड़े कद के नेता हैं, उनका राजनीतिक कद भी बड़ा है और पार्टी में उनका लंबा अनुभव भी है, अगर वो सीएम की दावेदारी की बात कर देती हैं तो आखिर दिक्कत क्या है? अतुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। दलित के मुद्दे पर घेरने की पूरी कवायद बीजेपी लेकर तैयार है और इन चुनावों में अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को किनारे करना है तो ऐसा एक मुद्दा हाथ में होना चाहिए था जो बीजेपी के लग चुका है। लेकिन एक और बड़ी खबर है अतुल, बने रहिए, उस पर भी आपका एनालिसिस जानेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कांग्रेस के 2-3 नेताओं से कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही कि बीजेपी में जाने का सवाल नहीं है। नाराजगी को अंदरूनी मामला बताया जा रहा है। बीजेपी मामले को तूल दे रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को ऑफर तक दे दिया था, बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया और नायब सिंह सैनी ने इस ऑफर को अपने बयान के जरिए लपका। लेकिन यहां पर शैलजा उतनी खास शायद नहीं है। अतुल ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे।
बिल्कुल सही कहा राजू आपने अतुल कि- एक मिनट, जी। अतुल एक मिनट आ रहे हैं आपके पास, पहले मनोहर लाल खट्टर जी को सुन लेते हैं। वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। बापू कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा। वो अगला विषय है। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। दूसरा कारण ये, तो ऐसा नहीं कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अपने मन से कुछ बातें कह रहे हों। सैलजा मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आ गया है। बीजेपी अपना घर संभाले, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हमें क्या करना है हम जानते हैं, हमारा हाईकमान मामला संभाल लेगा। सैलजा वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के लिए काम करेंगी, हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। पार्टी क्या करना कैसा करना कांग्रेस जानती है, वो बीजेपी वालों का क्या इसमें काम है? हाँ? देखो अपना घर पे, मैं पहले बोला अपना घर पहले संभालने दो। और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी। वो पार्टी में पूरा ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखेंगे। अतुल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है और कांग्रेस को इन चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद जहां पर एक आशातीत सफलता हरियाणा में मिली थी, 5 सीटें कब्जे में गई थी, एकदम 50-50% का आंकड़ा हो गया था, यहां पर चोट डेंट दिया जा सकता था। लेकिन सैलजा के मामले को लेकर बीजेपी ने 2 दांव खेले हैं। एक तो सैलजा आखिरी वक्त तक उम्मीद करती रही थी कि शायद लिस्ट में उनका नाम होगा, लेकिन इशारा दिया गया कि सांसदों को नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा ये कि दलित के मुद्दे पर भी कहीं बहुत कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी को एज मिल रही है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, या फिर कांग्रेस यहां पर परेशान हालत में आ गई है? अब देखिए, आपने खड़गे साहब का अभी बयान सुनाया है राजीव, आप समझिए, घर अपना मजबूत करने के लिए दूसरे का घर तोड़ने की रवायत कोई नई नहीं है राजनीति में, और इस रवायत को कांग्रेस ने भी खूब निभाया है। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपना घर संभाले। आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूं, जब किरण चौधरी का जिक्र हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, तब भी कांग्रेस का यही कहना था कि हम संभाल लेंगे, हमारे पार्टी की वो भी वरिष्ठ नेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैलजा जी ही वरिष्ठ नेता है, वो भी वरिष्ठ नेता थी, लेकिन संभाल नहीं पाए। और अब वो कहां है बताने की जरूरत नहीं है। अब शैलजा के प्रकरण पर 2 बातें जो आपने कही कि क्या बीजेपी इस रणनीति पर चल रही है कि एक तरफ एक नेता को लेकर लगातार बयानबाजी करके दबाव बनाया जाए, और उस वर्ग पर दूसरी तरफ एक मैसेज उस वर्ग की तरफ भी जाए कि हम सम्मान भी देते हैं, हम अपने पास ना सिर्फ अपनी पार्टी में बुलाते हैं बल्कि उसके बाद सम्मानजनक पद पर बिठाते भी हैं। हम किसी भी पार्टी के नेता को, कुछ छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको भी बड़े से बड़े पद पर पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ बीजेपी कर सकती है। ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी और उनके नेता लगातार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी वही रवैया है। वो कहते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है, हम अपना घर संभाल लेंगे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और उनको नाराजगी अगर है कहीं तो हम उसको दूर कर लेंगे। सवाल यही है कि ये बात कहां से निकल कर आई। जब खड़गे साहब या राहुल गांधी या कोई और नेता से पूछा जाएगा तो क्या खारिज कर पाएंगे, ये अपने आप में अहम सवाल है। सही कह रहे हैं आप अतुल, और आपकी बातों से मुझे एक बात और समझ में आ रही है, जब जवाब दे दिया जाता है तो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब खामोशी सामने रहती है तो कहीं ज्यादा कीमत रहती है। और सैलजा लगातार खामोश है। इस खामोशी की कीमत किसको कितनी अदा करनी पड़ेगी 5 तारीख को, समझना बहुत मुश्किल है फिलहाल अभी तो, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।